दिल्ली हाई कोर्ट से तुर्कमान गेट मामले में एक अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें सत्र अदालत द्वारा आरोपी मोहम्मद उबैदुल्लाह को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। यह मामला थाना चांदनी महल में दर्ज FIR नंबर 17/2026 से जुड़ा है। आरोप है कि तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद और बड़ी मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा हुई। पुलिस का दावा है कि इस दौरान भीड़ ने सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हुए और हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी कथित तौर पर उसी भीड़ का हिस्सा था। अभियोजन के अनुसार आरोपी की मौजूदगी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों की पहचान से सामने आई है। राज्य का यह भी कहना था कि सत्र अदालत ने जमानत देते समय इन गंभीर आरोपों पर कोई ठोस कारण दर्ज नहीं किए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतीक जलान ने कहा कि जमानत देते समय अदालतों को भले ही विस्तार से कारण लिखने की जरूरत न हो, लेकिन आदेश में कम से कम संक्षिप्त और स्पष्ट वजहों का होना जरूरी है, खासकर तब जब आरोप गंभीर हों। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का हवाला दिया, जिनमें यह साफ कहा गया है कि जमानत आदेश पूरी तरह कारणहीन या केवल दलीलों की रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत पर विचार करते समय आरोपों की प्रकृति, सजा की गंभीरता, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका और आरोपी की भूमिका जैसे पहलुओं पर पहली नजर में विचार होना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह माना कि सत्र अदालत के आदेश में इन पहलुओं पर पर्याप्त चर्चा नहीं की गई। आदेश में ज्यादातर हिस्से पक्षकारों की दलीलों को दोहराते हैं, लेकिन उन पर अदालत की स्वतंत्र सोच या प्रारंभिक जांच साफ तौर पर नजर नहीं आती। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि किसी व्यक्ति को मिली व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देते समय अदालतों को बेहद सतर्क रहना चाहिए। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने जमानत को सीधे रद्द नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्र अदालत का जमानत आदेश रद्द करते हुए मामले को दोबारा सुनवाई के लिए उसी अदालत में वापस भेज दिया है। निर्देश दिया गया है कि सत्र अदालत 23 जनवरी को इस जमानत याचिका पर फिर से विचार करे और उपलब्ध सभी रिकॉर्ड के आधार पर फैसला दे। अदालत ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां केवल इस याचिका के निपटारे के लिए हैं और सत्र अदालत पर अंतिम निर्णय के लिए कोई दबाव नहीं डालती। मामले के गुण दोष पर फिलहाल कोई राय नहीं दी गई है। इस आदेश के साथ तुर्कमान गेट मामले में आरोपी की जमानत को लेकर फैसला अब एक बार फिर सत्र अदालत के सामने खुला हुआ है, जहां अगली सुनवाई में यह तय होगा कि जमानत बहाल रहती है या नहीं। रिपोर्ट वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।